श्योपुर नगर पालिका की आवास योजना में नया बवाल। सोशल मीडिया पर आई एक पोस्ट ने ग्राउंड यात्रा की टीम का ध्यान खींचा। उस पोस्ट में एक व्यक्ति ने नगर पालिका में आवास बंटवारे और काका नाम के शख्स पर गंभीर संदेह जताया था। फिर क्या था? ग्राउंड यात्रा टीम ने अपने सूत्रों से मदद ली और एक ऐसी रिकॉर्डिंग तक पहुंची जिसने पूरे खेल का पर्दाफाश कर दिया। इस रिकॉर्डिंग में साफ साफ सुनाई देता है कि गरीबों के घर का फैसला किसी सिस्टम से नहीं बल्कि एक काका नामक रहस्यमयी शख्स की मर्जी से हो रहा है। यही काका कर्मचारियों से सवाल करता है कि जिन 5 लोगों पर उसने क्रॉस किया था उनके नाम सूची में क्यों डाले गए। अब बड़ा सवाल यही है कि कौन है ये काका और आखिर बिना किसी पद या अधिकार के वे इतना ताकतवर कैसे हो गया। आइए सबसे पहले आप भी सुनिए रिकॉर्डिंग का ये हिस्सा। 15 वार्ड अभी तो मारे वो है टेंशन के बे मैंने क्रॉस करो इन डाल दे। नहीं तो नाम लाजो नहीं जो नाम देखेंगे अपन आपने नाम मर्जी से- बताऊं? अरे आपने- यार हम केरा जी को डाल दे, तुम वो बात कर उका डाल दे तुम। नमस्कार, मैं तालिब तूफानी और आप देख रहे हैं ग्राउंड यात्रा। और आज हम सुनवाने जा रहे हैं वे रिकॉर्डिंग जिसने नगर पालिका की आवास योजना की जड़ें हिला दी है। अब सुनिए इस रिकॉर्डिंग का वह हिस्सा जहां खुद काका कर्मचारी से सवाल कर रहा है। रिकॉर्डिंग में नगर पालिका कर्मचारी कहता है, काका जिसने भी आवास की किस्त डलवाई है उसका नाम पीछे लिखा हुआ है। आप जरा ध्यान से सुनिए कर्मचारी किस तरह सफाई दे रहा है। अपनी मर्जी से अरे अपने पंद्रह में नाम दूंगा, आवाज आ जाओ, नाम दूंगा, नाम ले आजो और क्यों यार तुम हमारी पूरी बात तो सुन। ओका पीछे अपन ने लिख रखा कौन ने पैसा डलवाया, जो का नाम बजाओ कौन ने डलवाया। आपने अपनी मर्जी से 1 रुपये डाले काका है नहीं। ये एक मासूम लाइन नहीं बल्कि सिस्टम की सबसे खौफनाक सच्चाई है। पीछे लिखा नाम का मतलब है कि जिन गरीबों ने मेहनत की कमाई से रिश्वत जैसी रकम दी वे आवास पाने के काबिल माने गए और जिन लोगों के पास देने को कुछ नहीं था उनका नाम गरीब होने के बावजूद काट दिया गया। रिकॉर्डिंग में काका बार बार कहता है नीचे 15 में। आइए सुनते हैं वही हिस्सा जहां काका 15 का जिक्र करता है, लेकिन असल मायने अब भी रहस्यमयी बने हुए हैं। कौन सा मुसलमान का नाम बता। अरे नीचे 15 सोनू ने डाली वाली मैंने याद। तो ये 15 क्या है? कोई वार्ड, कोई सीक्रेट कोड या फिर कोई पैमाना जिसके नीचे गरीब और ऊपर काका बैठा है। गरीब का नाम और काका की बदनामी। सबसे गंभीर बात यह है कि रिकॉर्डिंग में काका साफ साफ संकेत देता है कि गरीबों के नाम सूची में डालने से उसकी बदनामी होती है। सुनिए, जब काका खुद कहता है कि गरीब का नाम डालना बदनामी है। ये अपनी मर्जी से 1 रुपये डाले कोई क्या नहीं। यही तो मगर देख मारी बेइज्जती कर रही है। अरे तो मैं बता दूंगा नहीं पैसा। में हूं भाई, मारी बेइज्जती हो रही। अरे तो मैं बता दूंगा नहीं पैसा कौन डाले। सवाल उठता है, क्या गरीब की मदद करना बदनामी है? क्या नगर पालिका का रिश्ता गरीब से नहीं सिर्फ रसूखदारों से रह गया है? और क्या गरीबों की उम्मीदें जानबूझकर छीनी जा रही है ताकि यही काका संस्कृति पलती रहे? अब इस पूरे खेल में एक नया संदेह गहराता है। क्या यह काका नगर पालिका के किसी जिम्मेदार का करीब है, किसी जिम्मेदारी पर है? क्या इसलिए कर्मचारी बार बार उसकी बातों का जवाब देते और सफाई देते हैं? अगर ये रिश्ता सिर्फ डर का है तो कर्मचारी डरते क्यों हैं? और अगर ये रिश्ता खानदानी या सियासी है तो जनता को बताने में हिचक क्यों? अब मामला सिर्फ एक रिकॉर्डिंग भर का नहीं, यह पूरे सिस्टम पर सवाल है। क्या आप कर्मचारी जनता को बताएंगे कि यह काका कौन है जो उन पर हावी है? क्या यह खुलासा होगा कि आवास योजना का मालिक सरकार है या फिर कोई अदृश्य आवास माफिया? और क्या चुप्पी यह साबित नहीं करेगी कि नगर पालिका पंगु होकर काका संस्कृति के हवाले हो चुकी है? यह रिकॉर्डिंग महज आवाज नहीं बल्कि भ्रष्टाचार का आईना है। इसमें साफ दिखाई देता है कि आवास योजना गरीबों की जगह काका पालिका की गिरफ्त में आ चुकी है। और अब सवाल जनता पूछ रही है, कौन है यह काका? क्या गरीबों का घर सचमुच आवास योजना से मिलेगा या फिर यह हमेशा किसी काका की मर्जी का खेल बनकर रह जाएगा? और इस सवाल के साथ सुनिए रिकॉर्डिंग का आखिरी और सबसे असरदार हिस्सा। अरे तो मैं बता दूंगा नहीं पैसा कौन डाले। आपने अपनी मर्जी से 1 रुपये नहीं डाले कोई के कौन डलवाया ये बता दूंगा। मैं पीछे लिख रखे मैंने इस चक्कर में था, चक्कर में लिखे मैंने काको काल के कौन पैसा डलवाया पीछे लिख रखे। तो आज मैं बता दूं कौन ने डलवाया है ना। ठीक है मैं 5 बता दूं। आज जो काका कौन है ये काका? क्यों उठ रहे हैं काका पर सवाल? 15 क्या है? आखिर ये सारे सवाल, इनके जवाब बहुत जल्द ग्राउंड यात्रा पर आपको सब देखने को मिलेगा। ग्राउंड यात्रा ये पर्दा उठाएगी
और काका का चेहरा सबके सामने लाएगी कि आखिर ये काका है कौन, आखिर क्यों इन्होंने इस तरह से बात की। और ये रिकॉर्डिंग जब हम तक आई तो हम भी अचंभित रह गए कि नगर पालिका के लोग आखिर किस तरह से काम कर रहे हैं। और यकीनन जिस तरह से लगातार शिकायतें मिलती है उससे ये बात तो तय है कि आवास के नाम पर नगर पालिका में कुछ तो बड़ा हो रहा है। देखते रहिए ग्राउंड यात्रा ताकि आप ये जान पाए कि काका कौन है। नमस्कार।